जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्याधर्मिणं तुमेव शर्मं देव वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं प्रभु, इसके पूर्व आप सबों ने श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक 13 से 18 तक का श्रवण किया। उनमें प्रभु ने चार प्रकार के भक्तों का वर्णन किया। अर्जुन को बतलाया कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं और उन भक्तों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी जो भक्त होते हैं वही है। 4 प्रकार के भक्त किनको, कौन कौन सा? अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। इनमें 4 प्रकार के भक्तों में ज्ञानी भक्त जो होते हैं वे श्रेष्ठ होते हैं। इस प्रकार प्रभु ने अर्जुन को सारे भक्तों के बारे में बताते हैं। अब जो आगे जो है श्लोक 19 से, उसमें अब उस ज्ञानी भक्त की दुर्लभता बतलाने के लिए भगवान श्लोक 19 में ज्ञानी भक्त की क्या दुर्लभता है ये बतलाने के लिए श्लोक 19 में बतलाए हैं। प्रभु श्लोक 19 से यानी भगवत गीता के 7वें अध्याय का श्लोक 19 प्रारंभ हो। आप लोगों से नम्र निवेदन है, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देंगे, कमेंट अवश्य ही करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। तो 19 श्लोक जिसमें प्रभु श्री कृष्ण ने ज्ञानी भक्त की दुर्लभता बतलाए हैं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रवदन्ते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा दुर्लभः स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम जन्मान अन्ते ज्ञानवान मां प्रमदत्ते वासुदेवः सर्वम इति सह महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत में भगवान कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। फिर से श्रवण कीजिए। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में बहुत सारा जन्म होता है, बहुत सारी योनियों में जन्म होता है। तो बहुत जन्मों के अंत में बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत ही दुर्लभ है। यहाँ एक श्लोक में एक पद आया है, बहुनाम जन्म नामन्ते का क्या अभिप्राय है? जिस जन्म में मनुष्य भगवान का ज्ञानी भक्त बन जाता है वही उसके बहुत से जन्मों के अंत का जन्म है। क्योंकि भगवान को इस प्रकार तत्व से जान लेने के बाद उसका पुनः जन्म नहीं होता, वही उसका अंतिम जन्म होता है। अब एक प्रश्न और है, यदि यह अर्थ मान लिया जाए कि बहुत से जन्मों तक सकाम भाव से भगवान की भक्ति करते करते उसके बाद मनुष्य भगवान का एकांतिक ज्ञानी भक्त होता है तो क्या हानि है? ऐसा मान लेने से भगवान के अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु भक्तों के बहुत से जन्म अनिवार्य हो जाते हैं।
परंतु भगवान ने स्थान स्थान पर अपने सभी प्रकार के भक्तों को अपनी प्राप्ति का होना बतलाया है, और वहाँ कहीं भी बहुत से जन्मों की शर्त नहीं डाली है। भगवान ने अवश्य श्रद्धा और प्रेम की कमी से शिथिल साधन होने पर अनेक जन्म भी हो सकते हैं, परंतु यदि श्रद्धा और प्रेम की मात्रा बढ़ी हुई हो, श्रद्धा और प्रेम की मात्रा बढ़ी हुई हो और साधन में तीव्रता हो तो एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसमें काल का नियम नहीं है। एक शब्द यहाँ ज्ञानवान का प्रयोग किया गया है, वो किसके लिए हुआ है? भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में विज्ञान सहित जिस ज्ञान के जानने की प्रशंसा की थी, जिस प्रेमी भक्त ने उस विज्ञान सहित ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, तथा तीसरे श्लोक में जिसके लिए कहा है कि कोई एक ही मुझे तत्व से जानता है, उसी के लिए यहाँ ज्ञानवान शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए 18वें श्लोक में भगवान ने उसको अपना स्वरूप बतलाया है। एक प्रश्न और भी है, सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार भगवान का भजन करना क्या है? सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार भगवान का भजन करना क्या है? तो संपूर्ण जगत भगवान वासुदेव का ही स्वरूप है। संपूर्ण जगत भगवान वासुदेव का ही स्वरूप है, वासुदेव के सिवा और कुछ है ही नहीं। इस तत्व का प्रत्यक्ष और अटल अनुभव हो जाना और उसी में नित्य स्थित रहना, यही सब कुछ वासुदेव है। इस प्रकार से भगवान भजन करना है, इस प्रकार से भगवान का भजन करना है। प्रश्न एक और है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इसका यह अभिप्राय है कि जगत में प्रथम तो लोगों की भजन की ओर रुचि ही नहीं है। जगत में लोगों को भजन की रुचि ही नहीं होती। हजारों में से किसी की कुछ होती है तो वह अपने स्वभाव के बस शिथिल प्रयत्न होकर भजन छोड़ बैठता है। कोई यदि कुछ विशेष प्रयत्न करता भी है तो वह श्रद्धा भक्ति की कमी के कारण कामनाओं के प्रवाह में उसको बहाता रहता है। इस कारण वह भी भगवान को तत्व से जान ही नहीं पाता। इससे यह सिद्ध होता है कि जगत में भगवान को तत्व से जानने वाला महापुरुष कोई बिरले ही होते हैं। अतः यही समझना चाहिए कि इस प्रकार के महात्मा अत्यंत ही दुर्लभ है। ऐसे महात्मा यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो उसका बहुत बड़ा सौभाग्य समझना चाहिए। देवर्षि नारद जी ने कहा है, महत् संगस्तु दुर्लभज्ञोभ्यो मोघश्च। महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है। 15वें श्लोक में आसुरी प्रकृति की दुष्कृति लोगों के भगवान को न भजने की और 16वें से 19वें तक सुकृति पुरुषों के द्वारा भगवान को भजने की बात कही गई है। अब भगवान उनकी बात कहते हैं जो सुकृति होने पर भी कामना के बस अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अन्य देवताओं का उपासना करते हैं। कामैस्तैर्हृत ज्ञानः प्रपदन्ते अन्य देवतः तान्यवस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। कामै तै हृत ज्ञानः प्रमदन्ते अन्य देवताः तम नियमम आस्थाय प्रकृतिया नियता स्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा हो चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं।
यहाँ जो प्रश्न उठता है, यहाँ उन शब्द का 2 बार प्रयोग करने का क्या अभिप्राय है, क्या भाव है, और कामना द्वारा ज्ञान का हरा जाना क्या है। उन शब्द का 2 बार प्रयोग करके यह दिखलाया गया है कि इस प्रकार सबकी कामना एक सी नहीं होती, सबकी कामना एक सी नहीं होती। उन भोग कामनाओं के मोह से मनुष्य में यह विवेक ही नहीं रहता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, ईश्वर और जीव का क्या संबंध है, मनुष्य जन्म की प्राप्ति किस लिए हुई है, अन्य शरीरों से इसमें क्या विशेषता है, और भोगों में न भूलकर भजन करने में ही अपना कल्याण है। इस प्रकार इस विवेक शक्ति का विमोहित हो जाना ही कामना के द्वार ज्ञान का हरा जाना है, खो जाना है। अपना स्वभाव किसका वाचक है और उससे प्रेरित होना क्या है। जन्म जन्मांतर में किए हुए कर्मों से संस्कारों का संचय होता है, और उस संस्कार समूह से जो प्रकृति बनती है उसे स्वभाव कहा जाता है। स्वभाव प्रत्येक जीव का भिन्न होता है, अलग अलग होता है। उस स्वभाव के अनुसार जो अंतःकरण में भिन्न भिन्न देवताओं का पूजन करने की भिन्न भिन्न इच्छा उत्पन्न होती है, उसी को उससे प्रेरित होना कहते हैं। एक प्रश्न और भी है, उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं का भजना क्या है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, इंद्र, मरुत, यमराज और वरुण आदि शास्त्रोक्त देवताओं को भगवान से भिन्न समझकर जिस देवता की जिस उद्देश्य से की जाने वाली उपासना में जप, ध्यान, पूजन, नमस्कार, न्यास, हवन, व्रत, उपवास आदि के जो भिन्न भिन्न नियम हैं, उन नियमों को धारण करके बड़ी सावधानी के साथ उनका भली भांति पालन करते हुए उन देवताओं की आराधना करना ही उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजना है, अन्य देवताओं को भजना है। कामना और इष्ट देव की भिन्नता के अनुसार पूजा आदि के नियमों में भेद होता है, इसलिए उस शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है यहाँ। साथ ही एक बात और भी है, भगवान से अलग मानकर उनकी पूजा करने से वह अन्य देवता की पूजा होती है। यदि देवताओं को भगवान का ही स्वरूप समझकर भगवान के आज्ञा अनुसार निष्काम भाव से और भगवत प्रीत्यर्थ उनकी पूजा की जाए तो वह अन्य देवताओं की न होकर भगवान की ही पूजा हो जाती है और उसका फल भी भगवत प्राप्ति होता है। अब 2 श्लोकों में देवों उपासकों को उनकी उपासना कैसे और क्या फल मिलता है, उनकी उपासना कैसे की जाती है और क्या फल मिलता है, इसका वर्णन प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक 21 और 22 में। यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धार्चितो मुक्षिथति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्याधाम मह्यम। यह याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य अचलां श्रद्धां ताम एव विद्यामि अहम। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ, उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, इसका क्या भाव है। देवताओं की सत्ता में, उनके प्रभाव और गुणों में तथा भजन प्रकार और उसके फल में पूर्ण विश्वास करके श्रद्धापूर्वक जिस देवता की जैसी मूर्ति का विधान हो उसकी वैसे ही धातु, काष्ठ, मिट्टी
पत्थर आदि की मूर्ति या चित्रपट की विधि पूर्वक स्थापना करके या मन के द्वारा मानसिक मूर्ति का निर्माण करके जिस मंत्र की जितनी संख्या के जप पूर्वक जिन सामग्रियों से जैसी पूजा का विधान हो उसी मंत्र की उतनी ही संख्या जप कर उन्हीं सामग्रियों से उसी विधान से पूजा करना, देवताओं के निमित्त अग्नि में आहुति देकर यज्ञ आदि करना, उनका ध्यान करना, सूर्य चंद्र अग्नि आदि प्रत्यक्ष देवताओं का पूजन करना और इन सब को यथाविधि नमस्कार आदि करना, प्रणाम करना, यही देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना है। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्यार्धान्मनि हते लभते च ततः काम्यानैव विहितानि तान् सहतया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम् ईहते लभते च ततः कामान् माया एव विहितान् ही तान्। वह पुरुष जिस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह ही प्राप्त करता है। तो इस श्लोक में भगवान के कथन का क्या भाव है, क्या अभिप्राय है? यहाँ भगवान यह दिखलाते हैं कि मेरी स्थापित की हुई उस श्रद्धा से युक्त होकर, मेरी स्थापित की हुई उस श्रद्धा से युक्त होकर वह यथाविधि उस देवता का पूजन करता है, तब उस उपासना के फलस्वरूप उक्त देवता के द्वारा उसे वही इच्छित भोग मिलते हैं जो मेरे द्वारा पहले से ही निर्धारित होते हैं। मेरे विधान से अधिक या कम भोग प्रदान करने की सामर्थ्य देवताओं में भी नहीं है। अभिप्राय यह है कि देवताओं की कुछ ऐसी ही स्थिति समझनी चाहिए जो किसी भी बड़े राज्य में कानून के अनुसार कार्य करने वाले विभिन्न विभागों के सरकारी अफसरों की होती है। वे किसी को उसके कार्य के बदले में कुछ देना चाहते हैं तो उतना ही दे सकते हैं जितना कानून के अनुसार उसके कार्य के लिए उसको मिलने का विधान है और जितना देने का उन्हें अधिकार है। अब उपयुक्त अन्य देवताओं की उपासना के फल को विनाशी बतलाकर भगवद उपासना के फल की महत्ता का प्रभु प्रतिपादन करते हैं अगले श्लोक में, अगले श्लोक 23 में। अंतवतु फलम तेषां तबहदवत स्वल्प मेधासां देवान् देवयजो यान्ति भक्तां यान्ति मामपि अंतवत तु फलम तेषां तत्भवति अल्पमेघसां देवान् देवयजः यान्ति मवधभक्ता यान्ति माम अपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नासमान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब प्रश्न उठता है 15वें श्लोक में जिनको मूढ़ बतलाया गया है उनमें और इन देवताओं की उपासना करने वाले अल्प बुद्धि कहने का क्या अभिप्राय है? अल्प बुद्धि कहने का क्या अभिप्राय है और उन्हें अल्प बुद्धि कहने का क्या अभिप्राय है? और उन देवताओं की उपासना करने वाले अल्प बुद्धि कहने का क्या अभिप्राय है? अल्प बुद्धि और मनुष्यों में क्या अंतर भी है? 15वें श्लोक में भगवान की भक्ति न करके पापाचरण करने वाले नाराधमों की आसुर स्वभाव से युक्त और मूढ़ बतलाया गया है। यहाँ वे पापाचरण से रहित और शास्त्र विधि से देवताओं की उपासना करने वाले
शास्त्र विधि से देवताओं की उपासना करने वाले होने के कारण उन लोगों की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है और आसुर भाव को प्राप्त तथा सर्वथा मूढ़ भी नहीं है, परंतु कामनाओं के बस में होकर अन्य देवताओं को भगवान से अलग मानकर भोग वस्तुओं के लिए उनकी उपासना करते हैं। इसलिए भक्तों की अपेक्षा निम्न श्रेणी के और अल्प बुद्धि तो वे है ही। यदि उनकी बुद्धि अल्प न होती तो ये इस बात को अवश्य ही समझते कि सब देवताओं के रूप में भगवान ही समस्त पूजाओं को और आहुतियों को ग्रहण करते हैं तथा भगवान ही सबके एकमात्र परम अधीश्वर है। इस बुद्धि की अल्पता के कारण ही इतने महान परिश्रम से किए जाने वाले यज्ञ आदि विशाल कर्मों का उन्हें बहुत ही क्षुद्र और विनाशी फल मिलता है। यदि ये बुद्धिमान होते तो भगवान के प्रभाव को समझकर भगवान की उपासना के लिए ही इतना परिश्रम करते या समस्त देवताओं को भगवान से अभिन्न समझकर भगवत प्राप्ति के लिए उनकी उपासना करते तो उतने ही परिश्रम से वे उस महान और दुर्लभ फल को प्राप्त करके कृत हो जाते। यही भाव दिखलाने के लिए उन्हें अल्प बुद्धि कहा गया है। अब एक प्रश्न और भी है देवताओं को प्राप्त होना क्या है? क्या देवताओं का पूजन करने वाले सभी भक्त उनको प्राप्त होते हैं? और देवोपासना के फल को अंतवत क्यों बतलाया गया है? जिन देवताओं की उपासना की जाती है उन देवताओं के लोक में पहुंचकर देवताओं के सारूप्य तथा वहाँ के भोगों को पा लेना ही देवताओं को प्राप्त होना है। देवोपासना का बड़े से बड़ा फल यही है, परंतु सभी देवोपासकों को यह फल भी नहीं मिलता। बहुत से लोग तो जो स्त्री, पुत्र, धन और मान प्रतिष्ठा आदि तुच्छ और क्षणिक भोगों के लिए उपासना करते हैं, अपनी अपनी कामनाओं के अनुसार उन भोगों को पाकर ही रह जाते हैं। कुछ तो देवता में विशेष श्रद्धा बढ़ जाने से भोगों की अपेक्षा देवताओं में अधिक प्रीति करके उपासना करते हैं तथा मरण काल में जिन्हें उन देवताओं की स्मृति होती है वे देवलोक में जाते हैं। परंतु यह ख्याल रखना चाहिए कि वे देवता उनके द्वारा मिलने वाले भोग तथा उनके लोक सभी विनाशशील हैं, इसलिए उस फल को अंतवत कहा गया है। अब एक प्रश्न और उठता है कि भगवान को प्राप्त होना क्या है? भगवान के आर्ता आदि सभी भक्त भगवान को कैसे प्राप्त हो जाते हैं एवं इस वाक्य में अपि के प्रयोग से क्या भाव दिखलाया गया? भगवान के नित्य दिव्य प्रारंभ में लगातार भगवान के समीप निवास करना या अभेद भाव से भगवान में एकत्व को प्राप्त हो जाना, दोनों ही का नाम भगवत प्राप्ति है। भगवान के ज्ञानी भक्तों की दृष्टि में तो संपूर्ण जगत भगवान का ही स्वरूप है, अतः उनको तो भगवान नित्य प्राप्त है, उनके लिए तो कुछ भी कहना ही नहीं है। जिज्ञासु भक्त भगवान को तत्व से जानना चाहते हैं, अतः उन्हें ही भगवान का तत्व ज्ञान होते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। रहे अर्थार्थी और आर्त, ये दो भक्त, सो वे भी भगवान की दया से भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं। भगवान परम दयालु, परम सुहृदय और वे जिस बात से में भक्त का कल्याण होता है, जिस प्रकार वह शीघ्र उनके समीप पहुंचता है, वही काम करते हैं। जिस कामना की पूर्ति से या जिस संकट के निवारण से भक्त का अनिष्ट होता हो, वो बस भक्त के याचना करने पर भी
भगवान उस कामना की पूर्ति या संकट का निवारण नहीं करते। उस कामना की पूर्ति और संकट का निवारण नहीं करते, और जिसकी पूर्ति से उनको भक्त का विश्वास और प्रेम बढ़ता है उसी की वे पूर्ति करते हैं। अतः भगवान के भक्त कामना की पूर्ति के साथ साथ आगे चलकर भगवान को ही प्राप्त कर लेते हैं। इसी भाव से इस श्लोक में अपि का भी प्रयोग किया गया है। भगवान का स्वभाव ही ऐसा है कि जो एक बार किसी भी उद्देश्य से भक्ति के द्वारा भगवान से संबंध जोड़ लेता है, फिर यदि वह उसे तोड़ना भी चाहता है तो भगवान उसे नहीं तोड़ने देते। भगवान की भक्ति की यही महिमा है कि वह भक्त को उसकी इच्छित वस्तु प्रदान करके या उस वस्तु से परिणाम में हानि होती हो तो उसे न प्रदान करके भी नष्ट नहीं होती। वह उसके अंदर छिपी रह जाती है और अवकाश पाते ही उसे भगवान की ओर खींच ले जाती है। एक बार किसी भी कारण से मिली हुई भक्ति अनेक जन्म बीतने पर भी तब तक उसका पिंड नहीं छोड़ती जब तक कि उसे भगवान की प्राप्ति नहीं करा देती है। और भगवान की प्राप्ति होने के बाद जो भक्ति के छूटने का प्रश्न ही नहीं उठता, फिर तो भक्त और भगवान की एकता ही हो जाती है। तो प्रभु अब श्लोक 23 पर मैं विश्राम लेता हूँ। भगवत प्राप्ति कैसे होती है ये इस सब का आप लोगों ने श्रवण किया। ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य भी बताएंगे। साथ ही शेयर के माध्यम से दूसरों को भी इसे श्रवण करने का मौका देंगे और पुण्य के आप भागी बनेंगे। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।